हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता हैं, समाज सेवी हैं। दिल्ली में जहाँ भी लड़ाई होती है पहले दिखाई दे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया मंच पर स्थान करने की कृपा करें। माननीय पी.के. जाटव साहब प्लीज। वेलकम पी.के. जाटव जी। तो हमारे जो अगले वक्तागण हैं, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर बरुआ फ्रॉम त्रिपुरा। He should come on the stage and finish his speech within 2 minutes. Barua, Mr. Barua, please come on the stage. तो उसके बाद हमारे एडवोकेट सिद्धार्थ मौर्य तैयार रहे। मिस्टर बरुआ, मानिक बरुआ, come on the stage. मानिक बरुआ, हम बोला त्रिपुरा का स्टेट प्रेसिडेंट त्रिपुरा, मानिक बरुआ। तो नेक्स्ट हमारे वक्तागण सिद्धार्थ मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष सामाजिक न्याय परिषद। इनके लिए तालियां। हाँ साथियों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, ये हमारे दिल्ली प्रदेश के सामाजिक न्याय परिषद के अध्यक्ष हैं एडवोकेट सिद्धार्थ मौर्य जी। और आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ी हस्ती थी, इनका नाम था प्रोफेसर बीपी मौर्य जी। नाम सुना होगा सब साथियों ने। ये प्रोफेसर बीपी मौर्य जी के सगे पोते हैं, बड़े बेटे के बेटे। ये हमारे रात दिन इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं, युवा भी है। मैं जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। भाई सिद्धार्थ मौर्य जी प्लीज आए अपनी बात करें। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मंच पर बैठे सभी बुद्धिजीवी का मैं सतत नमन करता हूँ। मैं अपनी बात जो है बहुत छोटे शब्दों में कह के विराम देना चाहता हूँ कि हम किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं। तो मैं उन युवाओं के लिए जो है अपील करना चाहता हूँ कि कृपया करके जो है अपने जो समय है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, उस समय में कुछ समय निकाल के इस समाज के, इस धर्म के काम में भी वो लगाएं, ताकि हमारा जो है ये समाज जो है वो आगे बढ़ के जिस प्रकार से बाबा साहब ने हमारे अधिकारों को बनाया, हमारे अधिकारों को हमें सौंपा है, उस अधिकारों के चलते हम आज इस मंच पर खड़े हुए हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करके बोल रहे हैं। उस तरीके के आगे भी हम जो है इसी प्रकार से अपने हर कार्य को करें। तो मेरी अपील यही है कि सारे मेरे युवा जितने भी हैं वो सब जो है इन कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग ले, तभी हमारा देश जो है विकास की सीढ़ी पे चढ़ता रहेगा। उसी के साथ साथ हमारी एक अपील है, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना बहुत ज़रूरी है। जो आज के समय में शिक्षा को एक बिजनेस बना दिया गया है, एक धंधा बना दिया गया है, जिससे पैसे कमाने की योजना बनाई गई है, उसका राष्ट्रीयकरण होना बहुत ज़रूरी है कि एक घर में जिस घर में बच्चा है, जिस घर में जो पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो केवल वंचित इस वजह से हो रहा है कि शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है, उसको एक रुपए का मोहताज करके जो है वो शिक्षा नहीं ले पा रहा। बड़ी बड़ी स्कूलों में महंगी फीसों के कारण जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा। राष्ट्रीयकरण होगा तो उस एक बच्चे के पास वो शिक्षा होगी और वो एक बच्चा जो है बाबा साहब की तरह बढ़ चढ़ कर जो है अपना नाम कमा के अपने समाज का, अपने देश का नाम बढ़ाएगा। तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जो हमारी एक मांग है कि पेंशन का बहाल होना बहुत ज़रूरी है। सरकार पूरे ज़िंदगी भर जो है लोगों की से काम लेकर और अंत टाइम में जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस काम के पेंशन की, वो पेंशन उनको नहीं मिल पाती है, वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, उनको बड़ी तकलीफ भी होती है, उनकी बीमारियों में वो खर्च नहीं कर पाते। तो उसका पेंशन का बहाल होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी भी जो है पूरी तरीके से इसका मांग चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो है ये जितनी भी प्राइवेटाइजेशन हो रही है वो प्राइवेटाइजेशन ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति का प्राइवेटाइज हो जाएगा, कोई एक व्यक्ति की मोनोपोली हो जाएगी, तो वो अपनी मर्जी से किसी को भी रखेगा, किसी को भी निकाल के बाहर फेंक देगा, किसी का भी कोई अधिकार नहीं रहेगा कि वो जो है अपने लिए अपनी मांग खड़ी करे। तो ये निजीकरण भी बंद हो जाना चाहिए। ये निजीकरण बंद होगा तभी हम लोगों की ये भलाई है। मैं इसी के साथ
अपनी मांगों को कहते हुए अपने बातों पर विराम करता हूँ।